इस वीडियो में हम आज देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज किसे कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसके प्रोसेसर्स क्या होते हैं और उन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे, इतना जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, difference between LLL and HLL, language processors and difference between language processors. Introductions, language means communications। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं दूसरे या सिस्टम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज लगती है, उसके बीच में एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, चाहे वो फिजिकल लैंग्वेज हो, बॉडी लैंग्वेज हो या आप किसी भी तरह की लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। A computer understand only machine language, अब बाइनरी लैंग्वेज। जैसे भी आप है, आपकी अपनी जो मदर टंग है, जैसे मेरी उर्दू है, मैं उर्दू समझता हूँ, आपकी मराठी है, आप मराठी समझते, किसी इंग्लिश है वो इंग्लिश समझता है। अगर उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोला जाए तो डायरेक्ट समझेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश समझेगा, उर्दू वाले को उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू डायरेक्ट समझेगा, आप मराठी वाले को मराठी बोलेंगे तो मराठी डायरेक्ट समझेगा। तो ऐसे कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 समझता है, ऐसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, इसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इसका भी एक लेक्चर लेंगे, इसके लेक्चर में हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0s and 1, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट है, यही मशीन लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसको लर्न करना डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई द कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड, इसीलिए जो है दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस वजूद में आई है, उनको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज आर लैंग्वेज varying levels of abstraction such that humans can develop programs in them। ऐसी लैंग्वेज बनाई गई कि जो आदमी आसानी से, इंसान जो आसानी से पढ़ सके, पढ़ने के बाद में उसमें प्रोग्राम बना सकते, प्रोग्राम बनाने के बाद में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर देगा, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो कर सकते। टाइम बाय टाइम एडवांसमेंट होता रहा, टेक्नोलॉजी में बेटर से बेटर करते रहे, कन्वेंशन और बेटर से बेटर जो है लैंग्वेजेस डेवलप होती आई है। राइट फ्रॉम सी लैंग्वेज टू पाइथन लैंग्वेज, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हर लैंग्वेज पर एक लेक्चर लेंगे, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे, उसमें कोडिंग कैसे की जाती है, उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, वो आगे देखते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप प्रोग्राम लिखते हो तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ, आप मराठी बोलते हो, तो अब हम दोनों के बीच में जो है वो एक ट्रांसलेटर लगेगा, जो क्या करेगा, मैं जो कह रहा हूँ आपको समझेगा, आप जो कह रहे हो मुझे समझ। तो ऐसे ही कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जो लैंग्वेजेस है हाई लेवल लैंग्वेजेस है, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। दोनों के बीच में जो ट्रांसलेटर रहेगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा, कोड को डिकोड करेगा और कंप्यूटर को समझाएगा। प्रोग्राम किसे कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रोग्राम कहलाती है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। और इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज में जिसमें लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है प्रोग्राम्स लिखने के लिए, और प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या बंच ऑफ कोड कह लीजिए। आपने बंच ऑफ कोड लिखे हैं, कुछ टास्क दिया है, स्पेसिफिक टास्क दिया है कंप्यूटर को समझाने के लिए, करवाने के लिए कंप्यूटर से, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। और जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें है LLL और HLL, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। नाम से पता चल जाता है, लो लेवल मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, वो होगी। हाई लेवल जो हम समझते हैं वो वाली लैंग्वेज। सबसे पहले LLL, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, डायरेक्ट अंडरस्टैंड होती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज इसलिए वो अंडरस्टैंड कर लेगा, इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन हमारे लिए मुश्किल है, हम लोग उसको मतलब हम मीन्स प्रोग्रामर
या जो भी प्रोग्राम लिखेगा वो रीड करना उसके लिए मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और राइटिंग करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो इसमें भी टू टाइप्स ऑफ है एल के भी दो टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप है, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मशीन लैंग्वेज में बार बार क्या, तो मशीन लैंग्वेज जो जीरोज एंड वन, बाइनरी लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज है तो वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड करेगा, आप भी समझते हैं बात। कोडिंग कैन बी डन बाय यूजिंग जीरोज एंड वन बाइनरी लैंग्वेज। मैं इससे भी बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज में जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही काम होता है, जीरोज और वन ही अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता है। अब इसी की लैंग्वेज है तो जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो माइक्रोचिप लगी हुई है, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रही है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसकी लैंग्वेज मिल रही है तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए उसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसी की खुद की लैंग्वेज है, ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो फास्ट काम होगा। जैसे गेम्स है, सिमुलेशंस है, वो सारे प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, मोस्टली ये प्रोग्राम जो है वो। अब मशीन लैंग्वेज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ह्यूमंस के लिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आदमी को जो समझने के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है इसके अंदर में। मशीन लैंग्वेज जो है वो रेफर टू एज अ मशीन कोड, और मशीन की जो लैंग्वेज है वो रेफर्ड होती है 1646 से 1716 तक। लिबनीज ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, हमने इससे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखा है, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था बाइनरी डिजिट्स, जीरो एंड वन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। थोड़ा सा मैंने बीच में इनकी हिस्ट्री बता दी। और जो कोड इसमें लिखा जाएगा उसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में जो भी लिखा जाता है उसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जाना जाता है। इसको सबसे पहले 1883 में एक लेडी है जिनका नाम है एडा लवलेस करके, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन भी अगर आपको चाहिए इसकी डिटेल तो हमारा जो एक वीडियो है हिस्ट्री करके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आप जाके देख सकते हो। अभी हमने देखे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में दो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और ये उसका जो सेकेंड पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज हार्ड थी तो एक लैंग्वेज बनाई गई जो कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें लेटर कोड है, जो लेटर कोड यूज किए जाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज की बजाय जो है इसमें लेटर कोड यूज किए जाते हैं। वो जो लेटर कोड यूज किया जाता है उसे निमोनिक्स कहा जाता है और लिखा जाता है एम निमोनिक्स, इसके अंदर एम साइलेंट है, तो इनको कहा जाता है निमोनिक कोड्स। जो कोड बनाए गए हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो जो कोड है उन कोड को निमोनिक्स कहा जाता है और लिखा जाता है एम निमोनिक्स। इसको पढ़ने में इसका जो है एम साइलेंट है। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है क्योंकि सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज है। निमोनिक कोड्स जो है वो अल्फाबेटिकल रहते हैं, अल्फाबेटिकल एब्रिविएशन है। फॉर एग्जांपल अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब लिखते हैं, मेमोरी एड्रेस वगैरह यूज करते हैं, ये डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस यूज करते हैं, इसलिए ये क्लोज टू बाइनरी लैंग्वेज है, इसलिए इसको जो है वो मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एडिशन करना है तो ऐड, कुछ मेमोरी में डेटा लोड करना है तो एलडीए, मल्टीप्लाई करना है तो MULT, डिवीजन करना है तो DI। तो ऐसा जो है जब असेंबली लैंग्वेज पर हम पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, पूरा लेक्चर उसके ऊपर देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, कौन से रिजर्व वर्ड है उसके क्या क्या। कैथरीन बूथ करके है, जिन्होंने पहली बार असेंबली लैंग्वेज लिखा है, और असेंबली लैंग्वेज जब लिखा है तो जाहिर सी बात है कि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उसके लिए जो है एक ट्रांसलेटर लिखा गया है जिसे असेंबलर कहते हैं। आगे देखते हैं, इसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम लंदन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड, जो कि हम पढ़ सकते हैं, एक सिंपल इंग्लिश की तरह रहती है, हम पढ़ तो समझ सकते हैं लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। समझने के लिए जो है इसको सीखना पड़ेगा। इसको 4GS भी कहा जाता है, 4 जनरेशन की लैंग्वेज, C++, जावा वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम है, आप नाम सुनेंगे। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, कुछ थोड़ा सा डिपेंड करता है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर पर।
जो प्रोग्राम आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको ट्रांसलेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं, तो इसलिए उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट जो करते हैं उसे कंपाइल कहते हैं, जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन को उसे कंपाइलेशन कहते हैं। आराम से हम उसको रीड कर सकते हैं, आसानी से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जिसे हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजीली डिबग और टेस्ट कर सकते हैं आप, जो एरर्स वगैरह उसके निकाल सकते हैं इजीली, बहुत आसान है उसके एरर निकालना। इंडिपेंडेंस इसकी डिपेंड करती है कि वो कंप्यूटर क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं। और हाँ, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है इसका, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है इसके अंदर। कुछ लैंग्वेज है जिनको किसने बनाया है, कब डेवलप किया है, देखिए सी जो है डेनिस रिजी साहब ने बनाई, सी प्लस प्लस जो बीजेन स्ट्रॉस ने बनाई है, जावा जो है जेम्स गॉसलिन ने बनाई, पाइथन जो है गाइडो वन और रॉसम ने बनाई, रूबी यूकी हाइरो मासुमो थोड और पर्ल जो है वो लैरी वॉलहार्ड ने बनाई। तो ये कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि ये तो मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से मैंने सी प्लस प्लस जावा देखी, और फिलहाल जो भी जो लेटेस्ट जो लैंग्वेज चल रही है वो है पाइथन, रूबी, पर्ल। पाइथन में भी मैं लेक्चर लूंगा, आगे मैं लेक्चर बताऊंगा पाइथन पर, मैं बहुत सारे लेक्चर, पाइथन क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर किसे कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर इससे पहले हमने भी देखे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस देख ली। लैंग्वेज देखने के बाद में इसको जो है, जो लैंग्वेज है, अब ये तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो प्रोसेसर है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है? तो जो भी प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, इनका काम ही है ट्रांसलेट करना। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर यूज, कौन कौन से हैं देखते हैं। असेंबलर, जो हमने असेंबली लैंग्वेज देखा था, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। तो असेंबलर तो नाम से समझ गए आपके असेंबली लैंग्वेज होगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस के, जो सी प्लस प्लस, जावा। सी प्लस प्लस के जो है वो कंपाइलर है, जावा का जो है इंटरप्रेटर है। हर एक लैंग्वेज का अपना काम करने का तरीका है, मैं बताता हूँ आगे क्या है, इनमें डिफरेंस से बताते हैं क्या है। सबसे पहले असेंबलर। तो असेंबलर जो एक सॉफ्टवेयर है, इसका काम है असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट कोड में। इसके इन्वेस्टर जो इन्होंने इसके जो इन्वेंट करने वाले हैं उनका नाम है नेथनियल रॉचेस्टर। IBM 701 के लिए इन्होंने पहली बार असेंबलर बनाया था। वापस इसकी डेफिनेशन, असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बिट्स बनाएगा। बिट्स किसे कहते हैं? 0 और 1, 0 और 1 एक बिट कहलाता है। बाद में हम देखेंगे जब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो बिट बाइट्स, किलोबाइट्स क्या होती है वो चीजें वहां पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर प्रोसेस जो भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा बिट्स में, और बिट्स में कन्वर्ट करके जो देगा उसे कहा जाता है असेंबलर। इंटरप्रेटर ऐसा ही जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर कंपाइलर में बेसिक डिफरेंस ये, कंपाइलर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये एक एक लाइन, ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है एक एक लाइन कन्वर्ट करता है। अगर पहली लाइन सही है तो दूसरी लाइन भी आता है, दूसरी लाइन सही है तो तीसरी लाइन, लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन आपके स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। और अगर जैसे ही उसको जो लाइन पर मिल जाता है उसके बाद भले ही पूरा प्रोग्राम सही क्यों ना हो, उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, पहले वो लाइन को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप। तो इंटरप्रेटर का एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, लाइन बाय लाइन काम करता है। जावा में इंटरप्रेटर, जावा जो लैंग्वेज है इंटरप्रेटर यूज करती है। सबसे पहले लैंग्वेज लिस्प यूज की थी, लिस्प ने इंटरप्रेटर यूज किया था, हाई लेवल लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज थी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड हुई थी 1958 के अंदर में, स्टीव रसल ने IBM कंप्यूटर में यूज की थी लिस्प। कंपाइलर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है
ये पूरा प्रोग्राम एक साथ करें। इंटरप्रेटर में और इसमें इतना ही फर्क है कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, और जहां जहां एरर है वो निकाल के आपको दिखाया था। अगर एरर नहीं है तो पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में कैसा है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा, जो लाइन पर रहेगा वहां रुक जाएगा, उसके बाद एरर हो या ना, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, पूरा प्रोग्राम बनाएगा। 1951 के अंदर ग्रेस होपर साहब ने पहली बार पहला कंपाइलर लिखा था ऐसा। समरी देख लेते हैं। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज समझ आती है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे 0-1 कहते हैं आप लोग। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन, इसको बिट्स भी कहते हैं। सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज, सेकेंड लो लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है। ये भी डेवलप की गई थी, जो भी इतना कम्बरसम टास्क है, मतलब थोड़ा सा हार्ड टास्क था मशीन लैंग्वेज पढ़ना, उसमें कोडिंग करना था, तो काफी डिफिकल्ट है। तो उसके लिए कम करने के लिए कुछ कोड बनाए गए थे, न्यूमेरिक कोड्स बनाए गए थे। उस कोड फिर इसको भी ट्रांसलेटर लगता था, जिसे असेंबलर कहते थे। असेंबलर की मदद से प्रोग्राम कन्वर्ट होते थे मशीन अंडरस्टैंड। फिर उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर में इजी सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, आप अपने उसके प्रोग्राम लिख सकते हो। उसको सीखने के बाद में लिख सकते हो, अपने कोड लिख सकते हो, अपने प्रोग्राम लिख सकते हो, जैसे चाहिए आपको डिजायर वैसे प्रोग्राम लिख के आप टेस्ट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। असेंबलर मैंने बताया, असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड। इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड आपने लिखा है वो कोड को कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन। अगर कोई लाइन में एरर आ जाता है तो ये वहीं रुक जाएगा, उसके आगे की भले लाइनों में एरर हो या ना हो, ये वहीं ठहरा रहेगा, वहीं रुक जाएगा, आगे काम नहीं करेगा। इंटरप्रेटर जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती है, जावा लैंग्वेज के साथ उसका अपना इंटरप्रेटर रहता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कहीं पर भी चलती है। इसका जो कोड लिखा हुआ है वो उसी लैंग्वेज पर इंटरप्रेट होता है, उसी मशीन के हिसाब से इंटरप्रेट होता है। अगर एरर रहेगी, जिस लाइन में एरर रहेगी वो वहां रुक जाएगा, उसके बाद भले ही एरर हो ना हो, पहले आपको एरर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर लेगा, पूरा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद में जहां जहां एरर्स है वो एरर देगा, आप उसको एरर को रेक्टिफाई करके उसको चेंज कर दीजिए, जैसे C++ इसके कंपाइलर्स। थैंक यू।